कंपैरेटिव स्टडी देख लीजिए आप। सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर, वहां भी कैपेसिटर भी ऐसे ही था, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर द अदर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रजिस्टर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, जैसे कि कैपेसिटर में भी था, कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स। इसके अलावा सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम, और कल हम खूब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे वो करंट कितनी भी है, कोई का रेजिस्टेंस हल्का है कोई भारी है, किसी की रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है किसी की कम है, लेकिन सब में करंट की वैल्यू सेम होनी है। लेकिन यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने रजिस्टर लगे हुए हैं उतने ही रास्ते अवेलेबल हैं करंट चलने के लिए। दैट्स वाई करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। स्मॉलर द रेजिस्टेंस लार्जर द करंट। जहां आसान रास्ता होगा, जो स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा, वहां करंट आपकी ज्यादा फ्लो कर जाएगी, क्योंकि वी दोनों के लिए सेम है, सबके लिए सेम है। तो आई की वैल्यू वी अपॉन आर से, जहां रेजिस्टेंस कम होगा वहां वी बाई आर का रेशियो यानी आई की वैल्यू लार्जर होगी। तो स्मॉलर द रेजिस्टेंस लार्जर द करंट थ्रू इट। थर्ड डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। लार्जर द रेजिस्टर लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि करंट यहाँ सब में सेम है, तो V इज इक्वल टू आई आर के अकॉर्डिंग, जो R जहां जिसकी वैल्यू लार्जर होगी उसके लिए I इंटू आर का प्रोडक्ट, यानी कि आई आर का प्रोडक्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर होगा। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज डिफरेंट। क्योंकि करंट सेम है, यहाँ पर करंट सेम है, तो आप देखो V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर। जब करंट सेम है तो लार्जर द रेजिस्टेंस लार्जर द प्रोडक्ट I इंटू आर, तो लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, लार्जर द रेजिस्टर लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। जबकि कैपेसिटर में उल्टा था, कैपेसिटर में स्मॉलर द कैपेसिटर स्मॉलर द कैपेसिटी लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। उल्टी उल्टी चलती है यहाँ पर, दोनों कैपेसिटर और रेजिस्टर एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, क्योंकि सारे के सारे कॉमन पॉइंट्स के बीच में लगे हुए हैं, और वहां भी कैपेसिटर में भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम। यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? सीधे सीधे जुड़ गया, तो इसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होगा उससे भी बड़ा हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। और कैसे? सर जब सम कर दिया सीधा सीधा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस इन द कॉम्बिनेशन। उससे भी बड़ा हो जाएगा जो पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा है। मतलब आपने 1 ओम 10 ओम और 100 ओम जोड़ दिए, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 ओम से भी बड़ा आएगा, 111 ओम। लेकिन यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल। और यहाँ क्योंकि रेसिप्रोकल्स ऐड हो रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। कुल मिलाकर के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाएगा जो पूरे कॉम्बिनेशन में सबसे छोटा लगा हुआ है। आपने 1 ओम 10 ओम 100 ओम तीन रजिस्टर आपने लगा दिए पैरेलल में, तो कुल मिलाकर ओवरऑल रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम हो जाएगा, सबसे छोटे से भी छोटा हो जाएगा। तो सीधी सी बात यह है कि इस सीरीज कॉम्बिनेशन को हम क्या करते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन को जब हमें कहीं लार्जर रेजिस्टेंस यूज करना है, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। मैं आपको दिखा दूं सीरीज कॉम्बिनेशन पहले। देखें, आपको दिखाऊं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ देखिए आप, ये आप देखिए, मैंने दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगा दिए। दिख रहे हैं आपको? ये एक ये रेजिस्टेंस, और मैंने इनके जोड़ा दोनों सिरे और ये सीरीज में लगा दिए। क्यों? क्योंकि मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे 12 ओम रेजिस्टेंस 12-13 ओम रेजिस्टेंस मुझे यूज करना था, और 12 ओम का मेरे पास है ही नहीं, मिलता ही नहीं मार्केट में। तो ये 6.8 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों मिलकर 13 पॉइंट समथिंग किलो ओम के हो गए, मेरा काम चल गया। तो जब कभी दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस इंक्रीज करना होता है, तो हम यूज कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक रेजिस्टेंस ये रहा,
6.8 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, दूसरा इसके साथ मैंने यहाँ जोड़ दिया, सीरीज में एक के बाद एक दूसरा लगा दिया। मुझे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, यहाँ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे कितना रेजिस्टेंस मिल गया, मुझे अब अपना रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस मिल गया। तो जब भी कभी सीरीज रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो तब हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। पर ये सर्किट बनाया है बैठ करके, बड़ा प्यारा सा सर्किट बना है। आज मैं इसे चला के देखूंगा कि इसका रिजल्ट ओवरऑल क्या बनता है। ये माइक एम्पलीफायर और ऑडियो एम्पलीफायर दोनों इसमें एक साथ बना दिए। कहीं अगर हमें रेजिस्टेंस डिक्रीज करना पड़ेगा, मान लो मुझे 5 किलो ओम का ही यूज करना है, मेरे पास है ही नहीं 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस, तो मैं 10-10 किलो ओम के दो रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में मिला करके 5 ओम का एक एक बना लूंगा। एक जगह इसका और यूज है, एक यूज और होता है इसका, बताऊं या नहीं बताऊं आपको? आपके वैसे सिलेबस से बाहर है और किताबों में लिखा हुआ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि, बताऊं या नहीं बताऊं सर बोल? बता दें। बता दो सर। Yes. कैपेसिटर से रिलेटेड है ये, कैपेसिटर से रिलेटेड है। देखो मैं आपको दिखाऊं, यस सर। ये जो मेरे हाथ में रेजिस्टेंसेस है, ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो यहाँ, ये वाला, ये सारी रेजिस्टेंस जो मैंने इसमें लगा रखे हैं, ये भी देखो सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया है मुझे, मैंने यहाँ एक सीरीज कॉम्बिनेशन ये बनाया हुआ है। ये 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ये एक रेजिस्टेंस ये 33 किलो ओम का होता है। इसको अभी हम पढ़ेंगे इस लेसन में कि कैसे मैंने जान लिया कि 33 किलो ओम कैसे है। लेकिन मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में, मुझे इन दो पॉइंट्स के बीच में 60 किलो ओम, 60,000 ओम से भी ज्यादा का रेजिस्टेंस मुझे चाहिए था, तो इतना था ही नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या करा, मेरे पास रेजिस्टेंस ये थे 33 किलो ओम के, ये दोनों को मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बना लिया। हाँ, ये जो रेजिस्टेंसेस मैंने यहाँ लगाए हुए हैं, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सारे रेजिस्टेंसेस, इनकी एक अपनी एक वॉटेज होती है। ये 1/4 वाट का रेजिस्टेंस है, ये जितने भी मैंने रेजिस्टेंस लगा रखे हैं 1/4 वाट का एक रेजिस्टेंस है, 1/4 वाट। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मेरी करंट की वैल्यू ज्यादा है, पोटेंशियल मेरे ज्यादा है, वो ज्यादा है, तो 1 वाट का रेजिस्टेंस उस हाई करंट को झेल नहीं सकता, टॉलरेट नहीं कर सकता, और मुझे वॉटेज बढ़ानी है, तब पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जा सकता है। कैसे, समझ लेते हैं इस बात को हम। ये एक पॉइंट है ए और बी, मुझे ए और बी के बीच मुझे सपोज 2 एम्पियर की करंट चाहिए, ए से बी के बीच में रास्ते में। ठीक है, मेरे पास यहाँ रेजिस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन ये रेजिस्टेंस ऐसा अवेलेबल है जो ज्यादा से ज्यादा 0.5 एम्पियर की करंट टॉलरेट कर सकता है। हर करंट की, हर रेजिस्टेंस की, हर कंडक्टर की एक टॉलरेबल करंट होती है। जैसे हमने पढ़ा था कैपेसिटर, कैपेसिटर याद कीजिए, हमने कैपेसिटर डिस्कस किया था। देखो ध्यान से, ये कैपेसिटर मैंने लगाया है, इस कैपेसिटर पर क्या लिखा हुआ है, आपको दिखाया था पहले भी ये, इस कैपेसिटर पर लिखा हुआ है 16V2200 माइक्रोफेरेड। मतलब ये है कि ये कैपेसिटर मैक्सिमम 16 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस टॉलरेट कर सकता है। अगर मैंने इस पोटेंशियल, इस कैपेसिटर के इन दोनों सिरों के बीच में 16 वोल्ट से ज्यादा पोटेंशियल वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो ये फट जाएगा, फट जाएगा। फट फट कैसे जाता दिखाता, ये लग पर फटने को तैयार था कि मैंने इसे निकाल लिया। ये यहाँ देखो ध्यान से, इसका ऊपर का सरफेस ये बाहर को उभर गया, बल्जिंग आउट हो गया, वो फटने वाला था ये कैपेसिटर देखो, इसका जो ऊपर की सरफेस है एकदम फ्लैट है, ये बढ़िया ओके कैपेसिटर है, ये बाहर को उभर गया, तो भाई ये यहाँ से फटने वाला था, मैंने इसे स्विच ऑफ करके निकाल लिया। तो अगर मैंने इसको 16 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज दे दिए तो ये फट जाएगा। ठीक ऐसे ही जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर की अपनी, हर कंडक्टर की एक करंट कैरिंग कैपेसिटी है। क्या है, कंडक्टर की एक है करंट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब एक कंडक्टर है, ये 0.5 एम्पियर की करंट को टॉलरेट कर सकता है, अगर 0.5 एम्पियर की करंट से ज्यादा इसमें फ्लो करा दी तो इतनी हीट जनरेट होगी कि कंडक्टर पिघल जाएगा, जिसे हम कहते हैं फ्यूज हो जाना। फ्यूज हो गया, फ्यूज पिघल करके टूट गया। मुझे चाहिए 2 एम्पियर की, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मेरे पास अगर कंडक्टर ऐसे कंडक्टर हैं जो आधा एम्पियर टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे मुझे 4 कंडक्टर यूज करने पड़ेंगे पैरेलल में। तो आधा आधा एम्पियर टॉलरेट करके, क्योंकि करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जितने रास्ते उतने उतने ही जितने रास्ते अवेलेबल है हर रास्ते पर अलग करंट चली जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, आधा आधा एम्पियर टॉलरेट करने वाले 4 रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जोड़ दूंगा, तो मेरे पॉइंट ए और बी के बीच में मुझे कुल मिलाकर के कितनी मिल जाएगी, 2 एम्पियर की टॉलरेंस मिल जाएगी। इसे हम बोलेंगे टॉलरेंस, 2 एम्पियर की टॉलरेंस मुझे मिल जाएगी पॉइंट ए बी। तो जब कभी टॉलरेंस बढ़ानी हो, करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ानी हो, जब हमें लार्ज करंट फ्लो करानी है दो पॉइंट्स के बीच में, तब हम पैरेलल में डाल देते हैं कई सारे कंडक्टर्स को या कई सारे रेजिस्टर्स को। और जब रेजिस्टेंस बढ़ाना होता है तो सीरीज में डाल देते हैं। जब करंट हमें इंक्रीज करनी है तो पैरेलल में डाल देते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में डाल देते हैं। ये भी एक यूज है इसका, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का।